और यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो एज़ यहाँ पे एनटीटी के लिए एक अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि एक अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे जो केवीएस स्कूल्स हैं, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया है, पायलट प्रोजेक्ट। और इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको जो है वो बाल वाटिका शिक्षक जो है वो यहाँ पे रखे जाएंगे। और ये बाल वाटिका जो शिक्षक होंगे वो 50 स्कूलों में रखे जाएंगे। और ये 50 जो स्कूल्स होंगे वो आपके केवीएस के होंगे। और इसमें हमारा हिमाचल प्रदेश का जो पालमपुर स्कूल है केवीएस का, उसको भी जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। और यहाँ पे भी आपको जो है वो अब एनटीटी शिक्षक जो हैं उनकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे की जाएगी ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ठीक है, देखिए किस तरह से क्या पैटर्न बना है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो यदि हम बात करें तो 3 से जो 6 साल के जो बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और फिर उनको जो है वो एक तरह से सेगमेंटाइज भी किया जाएगा। बेसिकली यदि हम बात करें तो बाल वाटिका में एक तरह से जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि 3 क्लासेज होंगी। ठीक है, जो पहला जो क्लास होगा वो 3 से 4 इयर्स के जो बच्चे होंगे उनका होगा। और नेक्स्ट होगा 4 to 5 इयर्स के जो बच्चे होंगे। और जो लास्ट वन है दैट इज़ आ थर्ड क्लास, वो 5 से 6 साल के जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पे जो है वो पढ़ाया जाएगा। और हर एक क्लास में तकरीबन 2 टीचर जो हैं वो रखे जाएंगे। ठीक है, 2-2 यदि आप यहाँ पे मिला लो तो कुल मिला के 6 टीचर की ये जो रिक्रूटमेंट है जो कि एनटीटी रखे जाएंगे वो पालमपुर के केवीएस स्कूल में रखे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो हर एक क्लास में जो है एक हेल्पर जो है वो भी रखा जाएगा। तो कुल मिला के 3 हेल्पर और 6 एनटीटी जो हैं वो पालमपुर में रखे जाएंगे, जो कि केवी का स्कूल है। और बाल वाटिका शिक्षक का एक तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट आप इसको कह सकते हैं अंडर प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू एजुकेशन जो हमारा पॉलिसी है उसका भी एक तरह से ये इनिशिएटिव है कि हमने किस तरह से जो छोटे बच्चों को पढ़ाना है उनको एक ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से उनकी एजुकेशनल केटरिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पे ये मेन इनिशिएटिव जो है वो फ्रेम किया गया है। तो जो भी आप एनटीटी के बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्योंकि चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ज़रूर जो है एटलीस्ट फॉर्म भरें और इंटरव्यू ज़रूर फेस करें आप। और देखिए इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने जो है यदि आप एक तरह से इंटरेस्टेड हैं इसमें तो palanpur.kvs.ac.in पर जाना है। ठीक है, वहाँ से आपको जो है वो यहाँ एक जो एप्लीकेशन का जो परफॉर्मा है वो मिल जाएगा, उसको आपने भरना है। वो किस तरह से भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। परफॉर्मा भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, एक तरह से स्पेसिफिक उसका जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो अपने डॉक्यूमेंट्स को एक तरह से सबमिट करना है तो उसको आप जो है वो सेल्फ अटेस्टेड जो हैं वो लगा सकते हैं। उनका एक जो प्रतिलिपि है वो आप लगा करके, ठीक है, 11/10/2022 यानी कि 11 अक्टूबर 2022 तक आप जो हैं वो विद्यालय में उपस्थित होकर उस दिन आप अपना इंटरव्यू भी दे सकते हैं। और विद्यालय में साक्षात्कार हेतु जो पंजीकरण एक तरह से किया जाएगा वो 11 अक्टूबर को 9 से 12 बजे तक ही जो है वो होगा। ठीक है, और इसके लिए बाल वाटिका में पढ़ाने हेतु जो प्रशिक्षित शिक्षकों का जो पैनल हेतु दिनांक 11/10/2022 को प्रत्यक्ष जो साक्षात्कार है वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और 9 से 12 बजे के बीच में आपका जो है ये इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 पद हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो +2 है एटलीस्ट वो 50% के साथ होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और इसके साथ यदि हम बात करें तो आपका जो है वो एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शर्त यही है कि आपका जो डिप्लोमा है दैट शुड बी 2 इयर्स ड्यूरेशन। और इसमें चाहे आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आपने जो है वो डिप्लोमा किया हो या फिर आपकी जो है वो नर्सरी में बीएड हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो आपका एक तरह से डिप्लोमा है वो एनसीटीई से जो है वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, एफिलिएटेड होना चाहिए। ठीक है, और इंटरव्यू का जो एक तरह से यहाँ पे टाइम आपने ये देख लिया होगा। ठीक है, 11/10/2022 9 बजे से आपका इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है आपको ये दिख रहा होगा इनका वेबसाइट, इन पे जाके आप जो है ये अपना जो परफॉर्मा वगैरह जो है यहाँ से आप ये ले सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो आपकी सैलरी होगी वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार तक हो सकती है, ठीक है। 20 से 25 हज़ार आपकी जो सैलरी है वो होगी। इसको ऐसा जस्ट माना भी जा रहा है कि जो एक पायलट इनिशिएटिव है या बाल वाटिका का जो एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले 2-3 साल ये ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि सारे के सारे जितने भी केवीएस के इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उनमें भी इनको लागू कर दिया जाए। तो एनटीटी अब कुल मिला के जो है एक अच्छा जो प्रॉस्पेक्ट है वो बनता जा रहा है। और एनटीटी क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो इनकी वैकेंसीज़ भी नहीं हो पा रही थी, जैसा टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का केवीएस में होता है। तो एनटीटी को एक तरह से आप नेग्लेक्टेड जोन में रखते हैं कई बार, लेकिन इस बार जो है वो इनिशिएट किए जा रहे हैं बहुत सारे। और एनटीटी भी अब जो है एक अच्छा ऑप्शन हम सब के लिए, और जो भी एक्साइटेड रहते हैं इसमें, उनके लिए बनता जा रहा है, ठीक है। तो 20 से 25 हज़ार आपको सैलरी मिलेगी। और बाद में हो सकता है कि उनका क्या असेसमेंट रहेगा कि क्या ये इनिशिएटिव बढ़िया है, तो फिर परमानेंसी की तरफ भी इसको जो है वो ले जाया जा सकता है। लेकिन एज़ पर नाउ ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान में रखें। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपका जो है वो हेल्पर जो हैं वो भी रखे जाएंगे। हेल्पर 3 रखे जाएंगे, हर एक क्लास के लिए एक हेल्पर होगा। तो उनका जो है वो 10th होना चाहिए, ठीक है। और उनका जो एक डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनके लिए कंडीशन जो है यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप केवीएस स्कूल जो है जो भी इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। अब इनका परफॉर्मा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो परफॉर्मा जो कि पालमपुर केवीएस ने जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट करने हैं एनटीटी के, उनका आप देख सकते हैं। नेम ऑफ़ कैंडिडेट जो भी नाम होगा, फादर, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने रीसेंट पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है वो फिक्स करना है। नेशनलिटी क्या है आपका, फिर कैटेगरी, सब कैटेगरी जो भी है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका यहाँ से जो है वो रहेगा। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस विद फ़ोन नंबर जो है वो भी आपने यहाँ से भर देना है, ठीक है। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने सब कुछ जो है वो भर देना है, जो भी चाहे आपका नेम ऑफ बोर्ड की बात करें, ईयर ऑफ पासिंग की बात करें, या फिर बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट ऑफर्ड, कितना डिवीज़न आपका ओवरऑल बनता है, वो सब कुछ आप जो है यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें 9th कॉलम का, तो टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, कब का है आपका, वो सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ से फिल करना पड़ेगा। उसके बाद पोस्ट हेल्ड क्या था, कहाँ से कहाँ तक आपने जो है वो काम किया है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका जो है वो नर्सरी में बीएड है, या फिर टीचिंग ट्रेनिंग अर्ली, जो एक तरह से आपने चाइल्ड टीचर ट्रेनिंग जो है आपने की हुई है। DECED आप लोगों ने की हुई है, मैक्सिमम 2 साल की यहाँ से होनी अनिवार्य है, ठीक है। और इसके अलावा यू सूटेबिलिटी टू द पोस्ट अप्लाइड, आपने जो है वो आप इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल हैं वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। और एंड में आप जो हैं वो साइन ऑफ द कैंडिडेट जो हैं यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप में से बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस ज़रूर होंगे जो इसको भरेंगे और ज़रूर इंटरव्यू फेस करेंगे, ठीक है। जो मिलना ना मिलना, दैट्स द डिफरेंट थिंग, ठीक है। लेकिन आपको ज़रूर जो है वो इंटरव्यू फेस करना चाहिए, जो पालमपुर के नियर बाय में है, या फिर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर जाएं और इंटरव्यू ज़रूर फेस करें। आज के इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।